चैनल टीसी यूट्यूबर। हाउ यू गाइस आर डूइंग? सो यस गाइस, सभी को वेलकम है। एंड आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कोरियन ड्रामा जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है, विच इज़ दी हेयर्स। हाँ, तो अभी मैंने इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया है पूरा फर्स्ट से लास्ट तक, पर अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको हिंदी में, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता, सो हिंदी में भी कर सकते हैं। सो हाँ, एंड ऑल्सो मैंने जो करा था पहले भी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो हम साइकोलॉजिकली थोड़ा सा समझते हैं, सीन्स को रिलेट करते हैं एंड बात करते हैं रियल लाइफ से रिलेट करके, क्योंकि देखना, एंटरटेनमेंट लेना इज़ ओके, पर कुछ सीखना भी तो होता है। एंड मूवी सीरीज़ जो कि अच्छा होता है ना, उससे हम हमेशा कुछ सीखते हैं। सो येस, सीन बाय सीन, इम्पॉर्टेंट सीन या फिर कैरेक्टर एनालिसिस, वो सब हम करेंगे डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। अलग अलग होगा सबका वीडियो का टॉपिक्स। सो येस, आप लोग जुड़ सकते हो उसके लिए। एंड ऑल्सो आप लोगों का ओपिनियंस भी कमेंट डाउन कर सकते हो। पर आज के लिए तो बस इंट्रोडक्शन होगा अबाउट दिस सीरीज़। सो येस, आज कितना कुछ खास नहीं होगा एक्सप्लेनेशन, बट या इंट्रोडक्शन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कोरियन ड्रामा को। सो लेट्स गो। ये ड्रामा के पहले शुरुआत में ही हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है किम तान। हाँ गाइस, ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस कोरियन ड्रामा के लिए। तो वो सर्फिंग कर रहा था एंड वो बहुत ही स्मार्ट जैसा लग रहा था, पर हमें आगे आगे पता चलेगा कि वो कैसा सा इंसान था एंड कैसे उससे स्टोरीज़ रिलेटेड है इस कोरियन ड्रामा में। हाँ गाइस, वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था एंड लग रहा था कि वो कोरिया में नहीं है, लाइक ही इज़, वो फॉरेन कंट्रीज़ में है। एंड यस, वो कैलिफोर्निया में था, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था बीच में। एंड उसके बाद बाकी दोस्तों ने उसको पूछा कि वो पार्टी वगैरह में जाएगा, पर उसने मना कर दिया। एंड उसके बाद वो शावर कर रहा था एंड उसी दौरान वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पे वो उसके बड़े भाई ने उसको बहुत ही छोटी उम्र में उसको बोला था कि तुम बाहर जाओ, बाहर पढ़ाई करो एंड यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, एंड बाकी बस मत सोचो कुछ, ऐसे ही वहाँ पे रहो एंड हाँ, यहाँ पे मत आना। बेसिकली उस टाइम में तो किम तान ने सोचा था कि बड़े भाई उसको प्यार करता है एंड कुछ अच्छे के लिए ही उसको भेज रहा था बाहर। पर जब वो बड़ा हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका था उसको बाहर निकालने का घर से। हाँ, अभी उसको समझ में आया। एंड द मेन रीज़न, जो रियल रीज़न है इसका, वो ये था कि किम तान की मॉम ऑफिशियली मैरिड नहीं थी, वो एक मिस्ट्रेस थी एंड इसीलिए उनका एक नाजायज़ बेटा करके किम तान को बुलाया जाता था। वो ही रीज़न था, ताकि लोग किम तान को ना जाने कि वो एक नाजायज़ औलाद है। दैट्स वाई उसको बाहर ही रखा गया था। आफ्टर दैट वी कैन सी अनदर कैरेक्टर, जहाँ पे वो भी मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है चो युंग दो। एंड वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था, वो शरारत कर रहा था, बुली कर रहा था एक स्टूडेंट को। एंड ये वो कह के बुली कर रहा था कि वो जब बड़ा हो जाएगा या फिर जब ये सब लोग बड़े हो जाएंगे, काम करेंगे, तो क्या होगा कि उन लोगों के पापा, जो चोयुंगदो के पापा है, वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, तो उसके अंदर ही उसको वो बुली होने वाले लड़के को काम करना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से ही बुली का एक्सपीरियंस किया जाए। तो ये सब बोल के, बिकॉज़ उन लोगों के पास फैमिली प्रॉपर्टी था, फैमिली का नाम था, ये सब की वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत रिच थे, तो अभी से ही बुली करना स्टार्ट कर दिया था। एंड वो लड़का जो कि बहुत ही इतना अच्छा फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसा ही था। एंड हमें पता चलता है कि ये चोयुंग दो का कैरेक्टर नेगेटिव है एंड उसका वो भी इस के ड्रामा में टिल द लास्ट एपिसोड रहेगा। हाँ, चोयुंग दो ऑल्सो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस के ड्रामा। आफ्टर दैट बोलता है वो बुली होने लड़के को कि अगर तुम्हें मन कर रहा है तो ये बॉल लो एंड मारो। एंड देन वो कर भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि वो अगर चोयुंगदो को मारेगा तो उसको उसके बाद और पिटाई होगा। इसीलिए वो जो सामने मिरर होता है उस पे ही बॉल मार देता है। एंड चोयुंगदो हंसता है उस पे कि तुम गरीब हो पर फिर भी तुम्हें जोश तो है। एंड ये कह के वो चला जाता है एंड बाकी लोग उसको फिर से मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना बाइक थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए शोरूम वगैरह में आता है एंड वो इलीगल चीज़ें करना चाहता था, जो
कि 18 इयर्स अबव ही कर सकते थे, सो इसीलिए उसको गुस्सा आ रहा था। एंड मीनवाइल हम देखते हैं एक लड़की को जो डिलीवरी कर रही थी, फूड डिलीवरी, एंड वहाँ पे कुछ इंसान उसको बोल रहे थे कि पैसे तो हमने दिया है एंड ऑल ऑफ दैट, जो झूठ था। तो इसीलिए वो उसका लो लड़की का नाम था चायन सांग। तो चायन सांग बोल रही थी कि ऐसा नहीं है, आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है और अगर आप नहीं करोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। एंड ऐसा करके वो लोग नहीं मान रहे थे, तो चायन सांग डायरेक्टली पुलिस को फ़ोन करते हैं, जिसको देख के वो लोग उसको स्टॉप करते हैं एंड उसका पूरा पैसा दे देते हैं। तो हाँ गाइस, चायन सांग ऑल्सो इज़ अ मेन कैरेक्टर, वो भी मेन कैरेक्टर है इस के ड्रामा में। एंड इसीलिए हमें ये तीनों किम तान, चायन सांग एंड चो योंग दो एट फर्स्ट ही दिखाया गया है कि उनकी लाइफ कितनी अलग अलग है, पर वो लोग रिलेटेड होंगे बहुत ही जल्द। तो उसके बाद चो योंग दो उसको देखता है एक बार एंड फिर अपने काम में लगा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही भीड़ हुआ होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे चायन सांग काम करती थी। तो हाँ, चायन सांग सिर्फ एक ही काम नहीं करती थी, वो बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि डिलीवरी गर्ल, उसके बाद रेस्टोरेंट में काम करना एंड ऑल ऑफ दोस। उसके बाद वो काम करते करते थक जाती थी, पर फिर भी उसको करना पड़ता था। एंड जब उसका थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो जाता है तो वो रेस्ट करने के लिए बाहर निकलती है। एंड जब वो बाहर निकलती है तो उसको दिखता है उसका फ्रेंड, जिसका नाम था यून चान योंग, जो चायन सांग का चाइल्डहुड का बेस्ट फ्रेंड था। तो वो वेट कर रहा था चायन सांग के लिए एंड वो पढ़ाई कर रहा था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एंड देन चायन सांग बोलती है कि कुछ ऑर्डर भी करो, ऐसे ही बैठने से नहीं होगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया था आज, क्योंकि आज बारिश होगी एंड आई थिंक कि तुम अम्ब्रेला कुछ भी नहीं लाए हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लाया है। एंड वो सुन के वो हैप्पी हो गई एंड वो बोल रही थी तो बूना कैसी है। तो हाँ गाइस, बूना है यून चान योंग की गर्लफ्रेंड जो आने वाली थी। एंड वो बोल रहा था कि मैं तो इस जैकेट से उसको बचा लूँगा। एंड उसी के बाद ही बूना आ जाती है एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने वाली, बहुत ही जल्दी अकड़ने वाली, गुस्सा करने वाली लड़की जैसी थी, जो बोल रही थी कि तुम क्यों बात कर रहे हो चायन सांग से एंड मुझे पसंद नहीं है। पर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बैठो थोड़ी देर। एंड यून चान योंग के बोलने की वजह से ही वो थोड़ी देर बैठ जाती है एंड चायन सांग को बोलती रहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, बात मत करो, मुझे तुम पे शक है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड चायन सांग भी कम नहीं थी, वो भी बोलती थी कि अगर आपको पसंद नहीं तो यहाँ पे जा सकते हैं एंड ऑर्डर करें या फिर जाएं, क्योंकि ऑर्डर के बिना यहाँ पे कस्टमर्स अलाउड नहीं है। एंड वो सब सुन के वो बूना को गुस्सा आ जाता है एंड वो यून चान योंग को लेके बाहर चली जाती है। एंड यहाँ पे चायन सांग देखती रहती है उन लोगों को, क्योंकि उसके किस्मत में तो ऐसा डेटिंग करना मुमकिन नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि बूना गुस्सा करती रहती है, कि बोलती है कि चायन सांग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इतनी पोर है पर फिर भी उसमें इतना घमंड है, प्लीज़ तुम उससे बात मत करो। पर यून चान योंग बोलता है कि तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है एंड हम बचपन से ही दोस्त हैं। एंड ऐसा करके वो लोग चले जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि चायन सांग जब उसका काम ख़त्म होता है तो वो अपनी बड़ी बहन को कॉल करती है, जो कि वो भी बाहर रहती थी एंड उसको बोलती रहती थी वॉइस मेल में पूरा दिन के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब वो बोलती रहती थी। पर उसका बड़ी बहन से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता था। तो वो बोलती है कि तुम मेरी मैसेजेस को सुनती भी हो या नहीं। पर हम देखते हैं कि एक्चुअली तो उसकी बड़ी बहन बहुत ही बुरे हालात में थी, जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था एंड वो उसको मारा भी गया था एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड ऐसे ही बातें करते करते अचानक से बारिश होने लगी एंड चायन सांग अपना अम्ब्रेला जो यून चान योंग ने दिया था वो खोलने की ट्राई कर रही थी, पर वो खोल नहीं रहा था। तो इसीलिए वो आसपास जो भी दुकान था उसके पास जाके थोड़ा सा खुद को सेव कर रही थी। पर जब वो दुकान के पास गई तो उसने देखा उस दुकान में ड्रीम कैचर्स थे, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रीम कैचर्स, जो बोलते हैं कि अगर आप बिस्तर के पास वाले वॉल पे लगाते हो तो फिर वो ड्रीम कैचर आपको अच्छा अच्छा सपना दिखाता है एंड जो बुरे सपने होते हैं उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। तो उसको एक ड्रीम कैचर बहुत ही अच्छा लगा उसमें, जहाँ पे वो देख रही थी।
एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यून चान योंग अपने पापा के साथ खाना बना रहा था एंड वो दोनों बहुत ही फ्रेंडली थे। एंड यून चान योंग बोल रहा था कि कैसे उसको पता था कि बारिश होगी एंड चायन सांग को उसने हेल्प किया। एंड उसके पापा भी बहुत फ्रेंडली थे, जहाँ पे बोल रहा था कि हाँ तुमने डिनर प्लान किया इसलिए मेरा जो डेट मैं सोच रहा था वो सब कैंसिल करना पड़ा तुम्हारी वजह से। एंड ऐसे ही वो लोग ऐसे ही मस्ती में बातें कर रहे थे, जो दिखा रहा था कि उन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है एंड बहुत ही सपोर्टिव है। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, बस इंट्रोडक्शन हुआ एंड हम कैरेक्टर्स के बारे में जान गए हैं थोड़ा बहुत। जो मेन कैरेक्टर्स है इसमें तो वो है किम तान, फिर चायन सांग एंड चोयोंग दो। तो इन तीनों के ही अराउंड रिवॉल्व होगा स्टोरी। पर अच्छी बात ये है कि बहुत अलग अलग स्टोरी एंड अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से भी दिखाया जाता है। एक ही एंगल सिर्फ देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आज कुछ ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, क्योंकि आज बस इंट्रोडक्शन ही हुआ है। तो हाँ, कैरेक्टर एनालिसिस होगा, साइकोलॉजिकल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा। वो सब होगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऐसे ही। हाँ, आप लोग बने रहिए एंड मैं कल लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो एंड कल से होपफुली लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस कैरेक्टर एनालिसिस एट द एंड समझने की क्या बातें हैं, क्या बातें अंडरस्टैंडिंग की है, सीखने की है, वो सब भी हम बोलेंगे। चलो, तो इसी के साथ आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। यस, सी यू सून एंड बाय बाय।